वेलकम एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर 5 तक पढ़ लिया है विद एक्सरसाइज। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस, कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं। बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि दूध से दही का बनना। अगर आप रबर को खींचो तो वो कैसा होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा, छोड़ दो तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काटना भी एक चेंज हुआ। आइस से वाटर बनना और वाटर से आइस बनना भी एक चेंज है। ठीक है, अगर आप पानी को गर्म करते हो, उबालते हो, तो आप देखते हो कि जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट होती है, वेपर्स में। आयरन की जो रस्टिंग होती है, आयरन पे क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर की एक जो लेयर सी जम जाती है, दैट इज कोल्ड रस्टिंग, जिसकी वजह से आयरन जो है खराब हो जाता है। इसलिए हम आयरन आर्टिकल्स को पेंट करते हैं। ठीक है, कैंडल का बर्न करना ये भी एक चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियाँ जलाना या कोल को जलाना भी एक चेंज है। तो ये सारे के सारे बदलाव हैं जो हम या तो खुद करते हैं या तो वो खुद ब खुद होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का, कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे कि जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बदलाव किस तरह से होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, और ये कितने टाइप्स का होता है। मतलब रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल वो होता है जिसमें हम जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ तक गए, फिर वो उस पोजीशन पर जाने पे हम वापस उसी ओरिजिनल स्टेट में आ गए, वापस मुड़ के आ गए। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाना, फिर फाइनल से वापस इनिशियल तक आ जाना, एज सच दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल में क्या होता है कि हम जहाँ से जा रहे हैं, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गए, लेकिन फाइनल स्टेट से फर्दर इनिशियल स्टेट तक मुड़ना पॉसिबल नहीं है। उन चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर। अब आती है इंट्रोडक्शन की बात। हम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होता है विद टाइम होता है, या तो हम उसको खुद करते हैं या जो नेचर है वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है। जैसे आप देखते हो फील्ड में, खेतों में हम फसल लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं, तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो है क्रॉप जो है वो मेच्योर होती है, हम उसको काटते हैं, स्टोर करते हैं ग्रेन्स को। ठीक है, जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, दैट इज ऑल्सो अ चेंज। यहाँ पे पिक्चर में देखो कि बर्ड से फ्लावर बन रहा है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ चेंज। वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ। इनफैक्ट आपके जो नेल्स होते हैं, नेल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, आप काट देते हो नेल्स, फिर उसके बाद फिर से ग्रो करना शुरू करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ चेंज। इनफैक्ट आप अभी 6 स्टैंडर्ड में हो तो आप देखते हो कि जब आप बचपन की फोटोज को देखो और आज की फोटोज को देखो, तो आप में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप इंटेलेक्चुअली ग्रो हुए हो, आपकी फिजिकल ग्रोथ हुई है, हाइट बढ़ी है, वेट बढ़ा है, दैट इज कॉल्ड चेंज। ओके, तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स, जो है ये सब चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, हमने वही डिस्कस किया। चलो आगे चलते हैं। अब सारे के सारे चेंजेस क्या है, रिवर्स किए जा सकते हैं। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो रिएक्शंस होते हैं, क्या ये चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल किए जा सकते हैं या नहीं। बैलून लिया आपने, बैलून में एयर ब्लो की। अगर बैलून में आप एयर ब्लो करते हो तो आप क्या देखते हो कि जो गुब्बारे की शेप है वो चेंज हो जाती है, उसमें हवा भर जाती है, वो फूल जाता है। फर्स्ट पिक्चर में देखो, जैसे गर्ल ने की बैलून में एयर ब्लो की, तो एयर जो है बैलून में के अंदर फिल हो गई। जैसे उसने छोड़ा उसको बैलून को, तो बैलून अपनी उसी शेप में आ गया। ठीक है, तो मतलब कि हमने जो है बैलून में एयर फिल की तो बैलून फूल गया, और जब हमने एयर निकाली तो वो फिर से उसी शेप में आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो रिएक्शन है ये हम रिवर्स कर सकते हैं। उसी तरह बचपन में आपने पेज फाड़ के, टेयर करके बहुत सारे एरोप्लेन बनाए होंगे, उड़ाए होंगे, है ना। तो वो भी क्या है, एक चेंज है। उस प्ले जो पेज है, उस एरोप्लेन को आप फर्दर खोल के उस पेज देख सकते हो, आपकी वो पेज की शेप जो है वो एज सच रहेगी। मोर ओवर, आप जब चपाती बनाते हो, रोटी बेलते हो, तो आप देखते हो कि जो डो से रोटी बेली है, उस रोटी को फर्दर हम आटे में मिला के वैसा ही आटा हमें दोबारा से मिल जाएगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं, जिससे हमें जो मटेरियल है वो फिर से वैसा का वैसा मटेरियल मिल जाता है, उन चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर हुआ। मतलब जब हमने जिस इनिशियल स्टेट से हम चले थे उसी उसी में हम वापस आ गए फाइनली, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। क्लियर।
कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या सारे के सारे चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं? आपने बैलून में हवा फिल की थी फर्स्ट में, अगर आप उसको उसमें कोई पेंसिल या कोई पिन प्रिक करो उससे, तो आप देखते हो कि जो बैलून है वो फट जाता है ना बैलून। तो मतलब कि उसको हम उस फटे हुए बैलून से हम दोबारा वैसा का वैसा बैलून तो नहीं मिल सकता हमें। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो चेंज है, हम इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर आपने किसी पेज पे पेंटिंग की है, फॉर एग्जांपल फ्लावर ही बनाया है, तो आप उसको जब काटते हो, उसकी जो आउटलाइन को काटते हो, तो आप देखते हो कि आप फिर से वैसा पेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो पेज टेयर कर लिया है, जो आउटलाइन करके आपने टेयर कर लिया है, तो आपको वो फ्लावर तो मिल जाएगा, लेकिन वैसा का वैसा पेज नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में देखो कि आपने क्या किया, पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ की एरोप्लेन की और उसको कट कर लिया सीजर से, तो आपको ये जो शेप मिली पेज की वो डिफरेंट है देन दैट ऑफ ओरिजिनल शेप। क्लियर? थर्ड है, जब आपने डो से चपाती बनाई, ठीक है, आपने डो लिया, उसकी रोटीज रोल की तवे पे रख के उसको उसकी चपाती बनाई, ठीक है। तो अब जो चपाती बनी है उसको फर्दर हम आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको फर्दर हम जो गूंधा हुआ आटा है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, डो में फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सारे के सारे रिएक्शन कैसे हुए, सारे के सारे चेंजेस कैसे हुए, इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब इनमें हम जो है फाइनल स्टेट में पहुंचने के बाद इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकते। क्लियर हुआ? तो जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो बदलाव होता है टाइम के साथ, या तो खुद व खुद होगा या तो हम उसको खुद करेंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं चेंज। और जो चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो रिवर्सिबल होंगे या तो इरिवर्सिबल होंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब तक हमने पढ़ा था कि जो कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें बताना है आपको कि ये जो चेंज है वो कैसा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। जैसे कि रॉ एग टू बॉइल्ड एग, रॉ एग से आपने रॉ एग लिया और उसको पानी में डाल के बॉईल किया, तो जो बॉइल्ड एग है उससे फिर फर्दर रॉ एग में कन्वर्ट किया जा सकता है? नो, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रॉ एग, सो इट इज false or it cannot be reverse. ओके, बैटर टू इडली, इडली के लिए बनाने के लिए आपने बैटर बनाया, बैटर से आपने इडली बना दी, लेकिन इडली को फर्दर बैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, कपड़े गीले हैं, गीले कपड़ों को आपने सुखा दिया, तो सूखे हुए कपड़ों को फिर से गीला किया जा सकता है? पानी डाल दो गीले हो जाएंगे। सो ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स किए जा सकते हैं। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, यार्न से हमने स्वेटर बनाई, स्वेटर से फर्दर हम यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्वेटर को उधेड़ दो। ओके, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, दानों से, जैसे गेहूं के दाने होते हैं उससे हमने आटा बना लिया, ठीक है, फ्लोर बना लिया, तो आटे को फर्दर ग्रेन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? नो, वी कैन नॉट रिवर्स इट, सो इट इज इरिवर्सिबल। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध को गर्म किया, हॉट हो गया, वो गर्म हो गया दूध, गर्म दूध को फर्दर ठंडे दूध में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको ठंडा कर दो, फ्रीज कर दो, फ्रीजर में रख दो, ठंडा हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉयल स्ट्रिंग, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है उसको आप कॉयल कर दो और कॉयल स्ट्रिंग को फर्दर स्ट्रेट कर दो, ये पॉसिबल है। बर्ड टू फ्लावर, बर्ड से फ्लावर बनना, ठीक है, लेकिन फ्लावर से फर्दर बर्ड बनना पॉसिबल नहीं है, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बनाया लेकिन पनीर से फर्दर हम मिल्क नहीं बना सकते, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। काउ डंग टू बायोगैस, गाय का जो उपले होते हैं, जो काउ डंग होता है, उपला नहीं कह सकते हम इसको, जो गोबर होता है गाय का, उससे हम बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। तो बायोगैस जो बनती है, बायोगैस जो बन गई उससे फर्दर काउ डंग में कन्वर्ट किया जा सकता है? नो, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, आपने रबर को बैंड को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद फर्दर उसको उसके नॉर्मल साइज में लेके आ सकते हैं, छोड़ दो उसको, वो अपने आप नॉर्मल साइज में आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम मेल्ट हो गई है तो फर्दर उसको आइसक्रीम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस ऑफ कोर्स, हम उसको फ्रीजर में रख के उसको फिर से फ्रीज कर सकते हैं, उसको जमा सकते हैं, तो इट कैन बी रिवर्स। तो कुछ रिएक्शंस जो होते हैं या कुछ चेंजेस हम बोल सकते हैं, कुछ चेंजेस जो होते हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ बदलावों को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने यही पढ़ा था, चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये बोला है कि कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या अदर तरीके हैं चेंज लाने के? जैसे कि आप यहाँ पे टूल्स देखो, जो हम सॉइल को डिग करने के लिए आयरन टूल्स यूज करते हैं, उनको देखो। जो आयरन ब्लेड है ऑफ दिस टूल हैज अ रिंग इन विच वूलन हैंडल इज फिक्स्ड,
अब जो वुलन हैंडल है, वुडन हैंडल है, सॉरी नॉट वुलन हैंडल, वुलन तो ऊन होगी, वुडन होता है लकड़ी का। जो लकड़ी का हैंडल है वो नॉर्मली रिंग में जो होता है, आयरन ब्लेड के रिंग में जो है इजिली फिक्स्ड होता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, जो नॉर्मली जो रिंग होती है वो स्मॉलर होती है साइज में, ठीक है। हम उसको फिक्स करते हैं हैंडल को, कैसे करते हैं, हम रिंग को हीट करेंगे, हीट करने पे वो जो आयरन है वो एक्सपैंड होता है और हम इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो रिंग है वो ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और उसमें जो हैंडल है वो इजिली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अदर चेंजेस भी हैं, अदर वेज भी हैं चेंज लाने के। क्लियर। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल। अब आपने देखा है जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, वो कैसे कन्वर्ट करता है डिफरेंट पीसेस ऑफ आयरन को, डिफरेंट टूल्स कैसे बनाता है। वो क्या करता है कि जो आयरन होता है उसको वो हीट करता है, उसको गर्म करता है। जब वो रेड हॉट हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, जब वो लाल रंग का हो जाएगा फिर उसको वो धीरे धीरे उसे हैमर की हेल्प से उसको पीटता है और उसको डिजायर्ड शेप देता है, जिस शेप में वो उसको बनाना चाहता है। जब वो ठंडा हो जाएगा फिर फर्दर वो उसी शेप में रहेगा, हार्ड हो जाएगा। लेकिन जब वो रेड हॉट होगा तो हम उसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको इजिली डिजायर्ड शेप दे सकते हैं। क्लियर। अब आता है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कोई अदर तरीके हैं चेंज लाने के। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 एक्टिविटीज मेंशन है। तो एक्टिविटी फर्स्ट में क्या किया, अगर हमारे पास कैंडल है, हम कैंडल को बर्न करते हैं कैंडल को, तो कैंडल का हम देखते हैं कि जब जैसे हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें से जो जो वैक्स है कैंडल की वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो कैंडल की लेंथ है वो कैसे होगी, कम हो जाएगी। मोरओवर उसकी जो वैक्स है वो तो मेल्ट हो रही है, उसके साइज जो है, साइज जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, साइज जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन जो साथ ही साथ उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो उसके साथ ही साथ जो हीट और लाइट मिल रही है हमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, दैट इज ऑल्सो अ चेंज। सेकेंड एक्टिविटी में मेंशन है जो इंसेंस स्टिक होती है, जो अगरबत्ती होती है, अगर आप उसको जलाओ तो आप देखते हो कि जब उसको जलाने पे क्या होता है, हमें एशेस मिलती है, राख मिलती है और कुछ गैसेस भी इवॉल्व होती हैं, ठीक है, अच्छी खुशबू आती है हमें। तो वो एक्चुअली जनरली क्या है, गैसेस जो है वो इवॉल्व हो रही हैं। इन गैसेस को हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम इनको इजिली सेंस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम अगरबत्ती लगाते हैं। तो क्या चेंज हुआ, अगरबत्ती को जलाने से हमने देखा कि न्यू पार्टिकल्स आए, ऐश आई, जो राख आई वो आई, ठीक है, साथ ही साथ गैसेस इवॉल्व हुई। तो ये भी क्या है, चेंज है। थर्ड एक्टिविटीज में हम कहते हैं कि जब हम दूध को गर्म करते हैं, ल्यूक वार्म करते हैं, उसको हल्का गर्म गर्म करते हैं और उसमें हम जो है 1 टेबलस्पून कर्ड डाल देते हैं, उसको ढक के रखते हैं ओवरनाइट और हम देखते हैं कि जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हुई हैं। कैसी हुई है, दूध मीठा नॉर्मल था, ठीक है, और जो कर्ड बना वो कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा खट्टा सा टेस्ट देता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो चेंजेस हैं वो अदर तरीके से भी हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जब हम बोलते हैं कि जो उसकी अपीयरेंस है, साइज है, उसका टेक्सचर है वो चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंजेस कब होते हैं, जब उसके साथ हमें जो है न्यू पार्टिकल्स मिलते हैं, नई चीजें मिलती हैं, तब हम कहते हैं कि देयर इज अ केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज भी हुआ, साथ ही साथ केमिकल चेंज भी हुआ। फिजिकल चेंज क्या हुआ कि जो मेल्ट आइस जो कैंडल है वो मेल्ट हुई, उसका जो वैक्स है वो मेल्ट हुआ। और केमिकल चेंज क्या हुआ कि उसमें से हमें जो हीट और लाइट मिल रही है, दैट इज केमिकल चेंज। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, अनदर सूट पार्टिकल्स जो है इवॉल्व हो रहे हैं, सो दैट इज केमिकल चेंज। इंसेंस को जब हमने बर्न किया तो हमने देखा कि जो हमें ऐश पार्टिकल्स मिले या अदर गैसेस मिली, दैट इज अ केमिकल चेंज। मतलब जो उसकी अपीयरेंस तो हुई, नो डाउट वो छोटी होती गई, ठीक है, जल गई पूरी, फिजिकल चेंज तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ केमिकल चेंज भी हुआ। केमिकल चेंज क्या हुआ कि हमें नए पार्टिकल्स मिले, हमें राख मिली, हमें अच्छी खुशबू आने लगी, गैसेज इवॉल्व हुई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन हुई वो क्या हुई, कैसे हुई, जब हमने ल्यूक वार्म मिल्क में ऐड किया 1 टेबलस्पून कर्ड, तो हमने देखा कि जो कर्ड है वो कैसा होगा, थोड़ा सा खट्टा होगा। तो मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड
केमिकल चेंज। ओके, जब हम बोलते हैं कि जब हम नया पार्टिकल मिलता है, नया सब्सटेंस मिलता है, नई चीजें मिलती है, तब हम उसको कहते हैं केमिकल चेंज। और जब फिजिकल अपीयरेंस, टेक्सचर, साइज, शेप ये सब चेंज होगा, तब हम कहेंगे उसमें कैसा हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। और ये बेटा ये सारी की सारी तीनों जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। क्लियर हुआ? So thank you students and keep watching my channel Bhagwati Studies. If you have any doubt, अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। मैं आपके हर क्वेश्चन का, हर क्यूरी का रिप्लाई करूंगी। एंड मोर ओवर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my latest recent video. Thank you.